कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो सबको स्वागत करते हैं श्री टैरोट के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स एंड एंजल गाइडेंस एंड यस नो सेशन भी रहेगी। एंड आज मैंने बनाया 2 पाइल्स, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि दी आप बर्थ डेट या फिर बर्थ महीने के ऊपर आप रीडिंग क्या करें। तो यस, आज मैं लाई हूँ 2 पाइल्स। अगर इसमें आपका बर्थ डेट आता है सो ये वाला पाइल आप चूज़ करें, पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ओके, सो दिस इज द पाइल नंबर 2। इनमें से जिसमें बर्थ डेट आता है आप टाइम स्ट्रैम पे जाके वो वाला पाइल चूज़ करके अपना रीडिंग देख सकते हैं। एंड दिस इज टाइमलेस रीडिंग एंड जनरल रीडिंग, सभी के लिए एप्लीकेबल हो, भी कभी भी आप देखो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल हो फीमेल हो कोई भी रिलीजन के हो आप देख सकते हैं। एंड आपका कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पहले पाइल नंबर 1 के साथ। तो सबको स्वागत है पाइल नंबर 1। हरे कृष्णा पाइल नंबर 1। तो मैं स्वागत करती हूँ पाइल नंबर 1 वाले पीपल को जिनका बर्थ डेट इन डेटोस में आता है, इन तारीखों में आता है। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको साइड रख देते हैं इधर। ओके, वैसे आपको समझ में आ गया अभी? ओके, तो आज रीडिंग कुछ ऐसा होने वाला है। पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी एनर्जी ऑरिकल कार्ड से, ठीक है। उसके बाद हम टैरोट से आपके पार्टनर की पता लगाएंगे करंट फीलिंग्स आपके प्रति। एंड उसके बाद हम एंजल्स की गाइडेंस कार्ड देखेंगे, ठीक है। तो ये आज कुछ सिनेरियोस रहने वाला है आज के हमारे वीडियो का, तो एंड तक देखिए। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अभी हम देखेंगे कि आपके करंट एनर्जी क्या है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो आप अपने पार्टनर के करंट फीलिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइमलेस रीडिंग, कभी भी आप चाहो देख सकते हो एंड कोई सा भी जेंडर के हो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे, वीडियो रेजोनेट करे तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नहीं आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उधर मैंने सारे डिटेल्स डाल के रखा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके अभी करंट एनर्जी क्या है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। ओहो, ब्रोकन हार्ट। तो हो सकता है कि आप लोग का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके लाइफ में कुछ अचानक से हुआ है जो आपको पता नहीं था। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिए, बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट हो सकता है। 1 मिनट में कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, एंड हो सकता है आपके लाइफ पाथ नंबर 9 हो या फिर 9 मंथ में आपका कुछ बर्थडे आता हो या फिर आपके पार्टनर का, या फिर 9 तारीख से आपका कोई लेना देना हो सकता है। चलिए आगे और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपके करंट फीलिंग्स क्या है। 37 थर्ड आई चक्रा आर्कएंजल चमेल। ओके, सो हो सकते हैं इन कुछ दिनों आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको ड्रीम्स एंड एंजल्स नंबर वगैरह दिख रहे होंगे एंड आपको कुछ समझ आ रही है कि आपको भी क्या करना चाहिए। आपको एंजल्स से, गॉड से अच्छे से मिल रहा है गाइडेंस। ओके, रोमांस, डोर टू रोमांस। ओके, तो मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज़ है। आपका जो भी अभी मतलब कि एनर्जी है पूरे के पूरे आपके लव लाइफ के बेसिस पे अभी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है कि अभी आपकी एनर्जी, जैसे कि हमारा 2 लाइफ होते हैं, लव लाइफ एंड कैरियर, ठीक है, काम एंड अपना पर्सनल लाइफ। तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपका पूरा के पूरे ध्यान अपने लव लाइफ में है, ठीक है। मतलब कि शायद आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला नो कांटेक्ट या फिर ब्लॉक सिचुएशन पे आप हो सकते हो। एंड हो सकता है कि आप दोनों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो एंड इसके लिए आपको बहुत दुख हुआ है, या फिर शायद आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं विक्ट्री। ओके, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने लव लाइफ के लिए हाल नहीं छाड़ा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मतलब कि आपने पकड़ के रखा है, आपको पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कि आपको विश्वास है यूनिवर्स पे, गॉड पे, भगवान पे कि यस सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। आपका जो अनकंडीशनल लव है वो ठीक हो जाएगा, मतलब कि वो आगे वाले को समझ आएगा एंड आपको पता है कि आप दोनों के कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। मतलब कि आप लगे हुए हो अपने कनेक्शन को ठीक करने के लिए, मतलब कि आप हिम्मत नहीं हारे, ये जो मुझे दिख रहा है। डॉट टू स्पिरिट एंड यस, जैसे कि मैंने बोला थर्ड आई चक्र एंड डॉट टू स्पिरिट एंड मुझे जो लग रहा है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो जो भी मेल व्यूवर्स मेरे चैनल पे हो, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ यस, अब अपने पार्टनर के लिए दिल लेके बैठे हो। एंड जो भी फीमेल हो सेम है, एनर्जीज का कोई जेंडर नहीं होता। तो यही है कि यस आप अपने पार्टनर के लिए अपने दिल लेके बैठे हो, आपको देना है। बहुत कुछ है आपके लाइफ में हुआ है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट ये सब ने हाल नहीं छोड़ा है, मतलब कि हार नहीं माने हैं। एंड आपको पता है कि आपके साथ एंजल्स है, स्पिरिट है, ठीक है। एंड इसी वजह से आपको ये भी पता है कि यस आपको विक्ट्री तो कनेक्शन पे मिलेगी, लेकिन यस बिकॉज ऑफ फर्स्ट कार्ड है द ब्रोकन हार्ट, तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ हुआ है जिसके वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपने हार नहीं माना है एंड आप चाहते हो कि यस कि ये ब्रोकन हार्ट हील हो जाए। इसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हो कि आपका हार्ट हील हो जाए एंड आप हील करने की कोशिश भी मुझे लग रहा है कि कर रहे हैं। एंड यस ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है। तो अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आगे की भी रीडिंग आप देखिए, वो भी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। अगर मुझे पास्ट के कुछ सिनेरियोज दिखता है तो मैं वो भी बताऊंगी। मैं ये कार्ड इधर कर देती हूँ और मैं डेट्स अगर 3 बहुत दिख रहे होंगे एंड हो सकता है 3 मार्च में कुछ हुआ है, अप्रैल भी हो सकता है, 6 लाइफ नंबर हो सकता है, 4 5 भी लाइफ नंबर हो सकता है एंड 222 भी शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 222 एंड 333, ओके। या फिर फेबररी में, या फिर 2 तारीख को किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर फेबररी महीने में कुछ हुआ होगा, ठीक है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो जिनका जिनका एनर्जी मुझे पिक हो रहा है मैं उनका उनका बोल रही हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर के अभी करेंट फीलिंग्स क्या है उनके प्रति। और ये टाइमलेस है, कभी भी आपके पास ये वीडियो जाए आपसे आप देख सकते हैं, रेजोनेट होगी आपसे, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपका कुछ एनर्जी मैंने बता दिया। अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपका पार्टनर की भी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं कि उनका फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ओके, एस ऑफ कप्स, यस ओके। चलिए देखते हैं और कार्ड्स कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट होते रहते हैं आपके लाइफ में, मतलब कि आए कुछ किए, मतलब कि आपसे बातें वगैरह किया, हालचाल पूछा, फिर चले गए एंड ये सभी आपको बहुत पेन देता है। दैट्स वाई आई थिंक ब्रोकन हार्ट की कार्ड आई थी कि आपको ऐसे लटका के रखे हैं, आपके पास आते हैं, बस बातें वगैरह करते हैं थोड़ा एंड देन चले जाते हैं। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने करियर को लेकर आई थिंक बहुत बिजी है एंड वो आप बहुत दिनों से शायद वेट कर रहे हो कोई ऑफ़र के लिए, मतलब कि वो आपको कमिटमेंट दे दे या फिर कोई स्टेबल ऑफ़र दे दे, लेकिन वो एक्शन ले नहीं रहे थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो हो सकता है आपका पार्टनर हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और फायर साइन के भी हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो हो सकता है। वैसे आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव कुछ से सोच नहीं रहे हैं। इन एंड आउट होते रहते हैं, एक्शन लेने को भी सोच रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत उनको लग रहा है रुकिए और मैं थोड़ा कार्ड निकल लेती हूँ, मतलब कि इमोशनली आपको फील कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। तो आई थिंक आपको ओके जस्टिस लिब्रा हो सकता है, आपको इंट्यूशन आ रही होगी कि आपके पार्टनर आपको सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि काम करते करते अचानक से आपका आपका पार्टनर को याद आ जाए एंड हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पे आपका अपना खुद का पार्टनर का नाम दिखने लग गया, या फिर जो भी है ड्रीम्स वगैरह शायद आते रहेंगे बिकॉज वो आपको इमोशनली यस। तो मून एंड सन एक साथ, तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम एनर्जी में ये होता है कि एक दूसरे को आप मिरर करते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि आपने जैसे हार नहीं माने आप दोनों के कनेक्शन में, वो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं एंड उसके ऊपर वो उनको लग रहा है कि
आपके साथ उन्होंने जो भी किया, ठीक है ना, मतलब कि आपको अटका के रखा या फिर आपको क्लियरिटी नहीं दिया, इसके लिए हो सकता है कि वो उनको थोड़ा डाउट सा फील होता है, पता नहीं उनके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, बिकॉज जस्टिस के साथ मून आया, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि वो आपको तो इमोशनली बहुत याद कर रहे हैं, आपको प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, प्यार कर रहे हैं, आपको शायद वाइब्स भी भेजते हैं, एनर्जीज भी आपको महसूस होती होंगी अगर आप खुद हील्ड हो तो। ओके, एक कार्ड गिर गया, 1 मिनट। ओके, मैं आ गई। वैसे 4 ऑफ कप्स आया था, ठीक है, अगर आना होगा तो फिर से आ जाएगा। तो जैसे मैं बोल रही थी कि वो आपको याद करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं आपके बारे में, आपके प्रति एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा कन्फ्यूजन्स है। शायद हो सकता है कि आप दोनों में मदर इश्यूज़ हो सकती है, इसी वजह से वो स्टेप्स लेते हुए भी उनको वो रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप दोनों के कनेक्शन में जस्टिस चाह रहे हैं कि उनको जस्टिस मिले, एंड आपको भी जस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे उनके और क्या फीलिंग्स है आपके प्रति। मदर इश्यूज हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, यस। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 1 मिनट, मिनट नहीं मतलब कि और एक कार्ड, चाहिए मुझे बस। ओके, हैंगमैन, डिले, यस, आपको लटका के रखा है कनेक्शन पे। द हेल्पेंट, कमिटमेंट इश्यूज है आप दोनों में, ठीक है। आई थिंक स्टार्टिंग में आप दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद जब आपने कमिटमेंट के लिए बोला, या फिर जब तो शायद उन्होंने आपको अटका के रख दिया, ठीक है, या फिर आपको कुछ नहीं बोला, या फिर वो चले गए आपको छोड़कर, एंड उसके बाद से वो आपके लाइफ में इन एंड आउट होते रहे, एंड अभी भी वो इन एंड आउट होते हैं। कभी कभी शायद आप अगर ब्लॉक में हो तो कभी कभी अनब्लॉक कर दिया, फिर आपको स्पाई करते रहते हैं, ठीक है। और जो भी मैरिड लोग मैं देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि जो भी मैरिड लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के तरफ से, आपके पार्टनर का मतलब कि है ना कि पॉजिटिव तो आपको लेकर है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी है उनके दिल में, ठीक है। मून एनर्जी है तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन साथ साथ उनको ये भी लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये पॉसिबल है कि नहीं है। शायद आप मैरिड हो या फिर वो किसी से मैरिड है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपके पार्टनर का मैरिज हो गया है। मैं बता देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो सभी से मैच नहीं करेगा, जिनसे जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है वो ले ले। मुझे जी पिक हो रही है, मैं वही बोल रही हूँ। एंड जो मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल एनर्जी तो यही है, द हेरोफेंट। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, 2 रीजन्स हो सकता है। एक है कि आप दोनों में डिफरेंसेस है, कास्ट रिलीजन का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, अलग सिटी में रहते हो, अलग कंट्री में रहते हो, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा, वो शादीशुदा नहीं है, या फिर दोनों शादीशुदे हो, एक दूसरे का फैमिली एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कुछ उनको डर है। एंड सेकंड, मुझे लग रहा है कि जिनका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनका जस्ट नॉर्मली ब्रेकअप हुआ है, फिर बातें बंद हुई, या फिर बातें हो रही तो बहुत कम हो रही है, उनके लाइफ में भी कुछ नहीं है, वो अपने बस कैरियर को लेकर बिजी है, या फिर अदर इश्यूज हो सकता है उनके लिए। मुझे लग रहा है कि यस, जब अपने कमिटमेंट मांगा तभी उनको इश्यूज हो गया, ठीक है। और अभी भी उनको यही लग रहा है कि यस, वो चाहता तो है आपको कमिटमेंट देना। ये आप हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये देखो फिर से ब्रोकन हार्ट, यस। उन्होंने जब आपको गोस्ट किया, ठीक है, आपने जब कमिटमेंट मांगा, जब उन्होंने आपको नहीं दे पाया, ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड ये मुझे लग रहा है कि उनका करंट फीलिंग्स ये है कि उनको लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे दे, ठीक। अभी भी कुछ डाउट्स है, डाउट्स आपको लेकर नहीं है, डाउट्स है कि उनके खुद के उनको डाउट्स है उनके खुद के बलबूते पर कि वो कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, उसके ऊपर उनको थोड़े डाउट्स है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, एंड अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हो चुकी है, तो यस, ये रीडिंग आपकी है। एंड मुझे तो आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपका मैंने देखा कि डाउन होता है, यस। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी कनेक्शन में हो तो आपका जैसे रहेगा, आपके पार्टनर का वैसा रहता है। वैसे ये सारे स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है येस नो में, तो वो भी अगर एंजल्स चाहे तो जवाब दे सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, लेट्स सी क्या होता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है,
उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यू आर रेडी। यस, मुझे लगा कि यस आप रेडी हो। ठीक है, अगर आपकी जैसे कि मैंने बोला कि आपका इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो होने वाला है। आप अच्छे से मेडिटेशन वगैरह करिए, मैनिफेस्टेशन वगैरह करिए, तो आपका इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है या फिर होने वाला है, आपको ड्रीम्स वगैरह दिखेंगे। तो जिस हिसाब से आपको एंजल्स गाइड कर रहे, गॉड गाइड कर रहे, उस हिसाब से आप एक्शंस ले सकते हैं, बिकॉज आप रेडी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि बहुत जनों का हो सकता है कि बहुत जनों का डिवाइन टाइमिंग भी आ गई है। सो इसी वजह से एवर रेडी की कार्ड आई है। एंड और एक लास्ट वन, परफेक्ट टाइमिंग। यस, तो आप रेडी हो, परफेक्ट टाइमिंग है, नो नीड टू वरी करने की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्टेप्स लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, बहुत साल हो गया कनेक्शन में, उनको नहीं लग रहा कि वो और कोई एक्शन लेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आगे जाके आपको क्लैरिटी मांगनी चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना है, आपको कुछ न्यू तरीके यूज़ करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको जो मैं देख रही हूँ कि यस आप पूरी तरह से तैयार हो, परफेक्ट टाइमिंग का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी आने वाला है। आप अच्छे से मेडिटेशन करें कि आपको इंट्यूशन आ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ना, उसके बाद आप स्टेप्स लें। ठीक है, आपको एंजल्स ने बोल दिया है कि कोई फिक्र करने की बात नहीं है, आप जो भी करेंगे अभी तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग इतना ही था। वीडियो अच्छे लगे, रिजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, जिनको बर्थडे रहता है इस डेट में, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके अभी करेंट एनर्जी क्या है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, एंड उसके बाद हम एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे। दिस इज़ द टाइमलेस रीडिंग, कभी भी आप चाहो तो देख सकते हो, एंड कोई से भी जेंडर के हो, कोई से भी रिलीजन के हो, आप देख सकते हो। अगर आपसे करेंट एनर्जी मैच होती है तो खुद की, मतलब कि आपकी, तो ज़रूर से ये रीडिंग आपकी है। आगे मतलब कि आप पूरा देखिए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होते तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे और भी टाइमलेस वीडियो है, आप चाहे तो कुछ भी देख सकते हैं, वो आपसे रेजोनेट हो। एंड या दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, एंड रिलीजन का भी कोई बात नहीं है, तो आप कभी भी कहीं पर भी ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम एंजल से प्रे करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके अभी एनर्जी, करेंट एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनका करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स का। ओके, एक्शन। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो एंड आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो। और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, द सन, यस। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो हो सकता है आपको डबल 1 बहुत दिखता होगा, या फिर नहीं दिखता तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका लाइफ का नंबर 7 हो सकता है। ओहो, ब्रोकन हार्ट। चलिए, फाइल नंबर 1 जैसे थोड़ा सा आ रहा है, चलिए देखते हैं। होते हैं कभी कभी फाइल नंबर के 1 के लोग भी फाइल नंबर 2 देखने आ जाते हैं। देखते हैं, इन यांग, यस। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये वाला पाइल टू स्पिरिट, हाँ, पाइल नंबर 1 जैसे एनर्जी।
हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थ डेट उधर हो, कुछ तो होगा। या मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इस फाइल को जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका बर्थ डेट, सॉरी उनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है, उनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि यस, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब कि इधर भी एक्शन की कार्ड आई है, तो आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको भी क्या करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है कि आपको आगे से जाके बात करना चाहिए या कि नहीं, एंड आपको लग रहा है कि आपको बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। मुझे ओवरऑल एनर्जी यही लग रहा है कि आप पॉजिटिव हो, साथ साथ नेगेटिव में भी हो, आप अपने ब्रोकन जो हार्ट है उसको आप हील करने की भी कोशिश कर रहे हो पॉजिटिव रहकर। शायद आप मेडिटेशन वगैरह मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो, एंड आपको गॉड पे बिलीव है कि यस एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको एंजल्स नंबर भी शो हो रहा है, एंजल्स का भी आपको फीलिंग्स होता है कि यस एंजल स्पिरिट मेरे साथ है, मुझे हेल्प कर रहे हैं, गॉड मुझे हेल्प कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े कन्फ्यूजन्स एनर्जी में भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो, लेकिन आपको विश्वास तो पूरा है, ठीक है, ट्रस्ट है। लेकिन कभी कभी जब एनर्जी डाउन होती है तो आपको लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये मुझे एनर्जी आपकी पिक हो रही है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर आगे की रीडिंग आप देखिए। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। और दिस इज़ द, जैसे कि मैंने बोला टाइमलेस है, कभी भी आप चाहो देख सकते हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। जो भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स। लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपका पार्टनर हो एयर साइन के, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टावर। ओके, हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, कास्ट रिलीजियन का हो सकता है, कोई सा भी डिफरेंस। क्वीन ऑफ कप्स आ रहा था एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर से ब्रोकन हार्ट आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं फिर से देखती हूँ, अगर आएंगे तो आना है तो फिर से आ जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत एनर्जी पाइल की तरह है, तो अगर आप चाहो तो वो वाला पाइल भी आप देख सकते हैं, शायद कुछ चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए। होता है कभी कभी मिक्स्ड एनर्जीज होती है, मतलब कि पाइल नंबर 1 के पीपल्स इधर आ जाते हैं, कभी कभी 2 पाइल नंबर 2 के पीपल्स उधर देखने चले जाते हैं। सो ऐसे होते हैं ना कि मिक्स्ड अप एनर्जी आते हैं, ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी ही हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने पाइल्स अलग किया है कि आपको थोड़ा कन्फर्म, एकदम क्लियर था, थोड़ा सा आपको मिले गाइडेंस एंड मैसेजेस, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स। हो सकता है कि अचानक से आप दोनों के रिश्ते में कुछ हुआ है, मतलब कि अचानक से शायद उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हो, जो भी हो अचानक से कुछ हुआ है, एंड उसके बाद से आप दोनों का बात वगैरह नहीं हो रहा है, मुलाकात वगैरह नहीं हो रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि येस वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, द डेविल, या स्पाई कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, मुझे ज़्यादा जैसे कि वाइब्स आ रहा था, एंड आई थिंक आप भी आपके पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो। मुझे पता नहीं मुझे ऐसा मैसेज क्यों आया, मतलब कि आप भी चेक करते रहते हो। अगर आप नहीं करते तो यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड ऐसा आपको फील भी होता होगा कि कभी कभी पता नहीं अचानक से आपको उनका ध्यान आ जाता होगा, या फिर ड्रीम्स वगैरह में वो आपको कनेक्ट कर रहे होंगे टेलीपैथिकली कि वो आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपको अचानक से उनका ख्याल आने लग जाता होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आपके पार्टनर यस साइन के, तो मुझे लग रहा है, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है कि अर्थ साइन के भी हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है। तो यही दिख रहा है कि वो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, कि पता नहीं उनको उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन क्या है एंड उनको क्या करना चाहिए, ठीक है।
एंड मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के मिडिल में उनका कैरियर थर्ड पार्टी हो सकती है एंड उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। ओके, फिर से आ रहे, मैं ले रही हूँ ये दोनों। ओके, यस। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ टावर मूवमेंट आप दोनों के लाइफ में आया है जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन हिला के रख दिया। स्पेशली आपका दिल टूटा हुआ है एंड मुझे इधर भी दिख रहा है कि आपका दिल तो टूटा हुआ था, ब्रोकन हार्ट आया है एंड इधर उनका दिल भी मुझे टूटा हुआ सा दिख रहा है। ठीक है, और ये एनर्जी तो मुझे आपकी लग रही है कि आप उनके बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो इमोशनली एंड वो फील कर पा रहे हैं। बस आपका दिल नहीं, उनका भी दिल टूटा है। कुछ तो ऐसा हुआ है, हो सकता है कि फैमिली की वजह से हुआ, कि उन्होंने जो भी कुछ किया होगा तो शायद वो हो सकता है कि मतलब कि उनके इच्छा के विरुद्ध हुआ है। तो हो सकता है मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि इधर में से आप लोग के कुछ पार्टनरों का एंगेजमेंट हो गया, फिर शादी हो गई जिसमें वो राज़ी नहीं थे लेकिन उनको करना पड़ा फैमिली के प्रेशर के वजह से, या फिर उनको लगा कि इधर उधर कुछ अच्छा करियर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी भी उनको कन्फ्यूजन्स है कि पता नहीं आपके साथ क्या कनेक्शन है। आपके साथ कुछ कनेक्शन फील करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, आपको मिस भी कर रहे हैं एंड आपको स्पाई भी कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और मुझे आपका एनर्जी लग रहा है कि आप इमोशनली उनका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आज भी एंड आपको विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, द 4 ऑफ कप्स ये लास्ट फाइल में आ रहा था बट मैंने नहीं लिया था, बट इस फाइल में आ गया द लवर्स। फिर से कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, बहुत बहुत चांसेस है एंड ट्विन फ्लेम नहीं तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो। मुझे यही लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके पास अभी बहुत दायित्व है। हो सकता है कि वो अपने फैमिली का बड़ा लड़का हो या फिर वो ऐसा कुछ काम करते हो जो जिम्मेदारी को, लाइक टीचर, डॉक्टर या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकती है एक्चुअली मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा आसानी होती है तो मैं ऐसे बोल लेती हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना जो भी मेल व्यूअर्स मेरे चैनल पे देख रहे हैं। सो यस, उनको लगता है कि इतने जिम्मेदारी पहले से है एंड क्या वो ले पाएंगे। एंड और एक मतलब हो सकता है कि उनको लग रहा है कि पता नहीं अभी आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। शायद सेपरेशन हुए बहुत लोगों का 3 साल हो गए हो, या फिर हो सकते 4 साल, या फिर ये भी हो सकता है कि रिसेंटली सेपरेशन हुआ है लेकिन रिलेशन आप लोगों के बहुत दिन से था और उन्होंने आपको अटका के रखा था, कोई स्टेप्स नहीं ले रहे थे। यस, मैरिज लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, मे बी आप लोग मैरिड हो लेकिन उन्होंने आपको डिवोर्स की बात कर दी एंड जो भी है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपने मैरिड के लिए उनसे टाइम मांगी थी कि यस आप बताओ कमिटमेंट कब दोगे, मैरिज कब करोगे, लेकिन आपको उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं। कुछ स्टार मोमेंट हुआ है, शायद उनकी शादी हो गई है कहीं और या फिर एंगेजमेंट हो गई है एंड आप इंतज़ार करते रह गए, या फिर हो सकता है कि आपने बस कमिटमेंट ही मांगा। अगर ये सब कोई इश्यूज़ नहीं है मैरिज वगैरह का, अगर आप नॉर्मल आप अपने पार्टनर से बस कमिटमेंट वगैरह मांगे थे लेकिन वो नहीं दे पाए, तो येस वो सब अब वो सोच रहे हैं कि पता नहीं आप क्या करना है, आप उनका एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। उनका दिल भी मुझे टूटा हुआ सा दिख रहा है एंड आपको मिस भी कर रहे हैं एंड आपको स्पाई भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एक्चुअली वो ना अभी सोच रहे कि ये कनेक्शन क्या है आपके साथ, क्यों उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वो आपको क्यों भुला नहीं पा रहे। उनको शायद लगा था कि वो आपको भुला देंगे, शायद स्टार्टिंग में कोई अट्रैक्शन था, लव नहीं था, लेकिन जितना दिन भरा उनको लगा कि नहीं दिस इज़ द अट्रैक्शन नहीं है, दिस इज़ द लव। सो येस, अभी वो चिंता में पड़ गए, पता नहीं क्या है। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। चलिए आगे हम आगे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ओह ओके, एंजल्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपका कोई यस नो का क्वेश्चन है गाइस आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 2 ही आ रहे हैं। आस्क योर एंजल्स एंड ट्रस्ट। ओके, आपको बोल रहा है कि आप गॉड पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अच्छे से मेडिटेशन करें, एंजल से पूछिए, वो आपको आंसर्स दे देंगे। एबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, इसके लिए तैयार रहे। अगर आपको एक्शंस लेना है, ठीक है, अगर आपको कुछ एक्शंस लेना है तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें कि आपको क्या करना चाहिए। आप पूछिए एंजल से, आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स मिल जाएगी। एंड ये आपकी गाइडेंस है कि आप बिलीव बनाए रखें, भरोसा ना तोड़े, खुद पे बिलीव बनाए रखें एंड एंजल्स एंड गॉड पे भी बिलीव बनाए रखें कि वो सब ठीक कर देंगे डिवाइन टाइमिंग पे। ओके,
आपके लाइफ में अवेंडेंस आ रहा है तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने पर्सनल लाइफ को में ठीक है जो हो रहा है वैसे होने दें। आप अपने सोल सर्चिंग करें एंड एंजल से पूछे आपको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप चलें। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर में भी फोकस करना आपको ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे तो अपने करियर में अच्छे से फोकस करें। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होती है। एंड अगर आप खुद पे इनर वर्क करते हो, खुद को हील करते हो, तो ही जाके आपका कनेक्शन वर्क करता है। अदरवाइज नहीं करते, ये कनेक्शन रुकी हुई रहती है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपका एंजल्स नंबर्स भी दिखते होंगे एंड एंजल्स आपसे कम्युनिकेट भी करते होंगे। एंड अगर आप अवेंडेंस के ऊपर ध्यान देते, अवेंडेंस मीन्स सब टाइप का अवेंडेंस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अवेंडेंस, ठीक है। आपका अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, आपके पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज ठीक हो जाएंगे, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तब भी होता है जब अपने आप खुद के ऊपर वर्क करते हो, ठीक है, खुद को हील करते हो, दूसरों को हील करते हो, ठीक है। मुझे जो फीलिंग हो रही है कि आप अपने पार्टनर के पीछे ना दौड़े, खुद के काम पे फोकस करें, खुद को हील करें एंड आगे बढ़े, तो आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन भी हील हो जाएगा एंड आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये जो वीडियो है, ये मैसेजेस रेजोनेट हुआ नहीं हुआ। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 2, हरे कृष्णा।